हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विधि शास्त्र विधि का दर्शन है अथवा विधि का ज्ञान। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि विधि शास्त्र विधि का दर्शन है अथवा विधि का ज्ञान। विज्ञान एवं दर्शन एक ही धरातल पर स्थित ऐसे दो बिंदु हैं जो एक दूसरे को धरातल अनुपूरक दृष्टि से देखते हैं। किसी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और विज्ञान की सूक्ष्म विवेचना को दर्शन की संज्ञा दी जाती है। जब हम विधिशास्त्र के लिए उसके मूल शब्द जूरिस्प्रूडेंशिया की व्युत्पत्ति पर दृष्टिपात करते हैं, तो अर्थानुसार विधिशास्त्र विधि है। दूसरी ओर अल्पियन का ज्ञान विधिशास्त्र की परिभाषा इसे दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान, सही और गलत की विज्ञान कहती है। तो समूचा दर्शन सामने उपस्थित हो जाता है। यदि हम सूक्ष्म विवेचना करें तो हम पाते हैं कि विधिशास्त्र को प्रसिद्ध विधिवेत्ता ऑस्टिन ने वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। उनकी इस परिभाषा से भ्रम उत्पन्न हुआ, क्योंकि दर्शन शास्त्र वस्तुओं के मानवीय और दैवीय तत्वों के बारे में सबसे अधिक सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करता है, जबकि विधि शास्त्र केवल मनुष्यों द्वारा अपनाए गए कानूनों के सामान्य सिद्धांतों तक ही अपने को सीमित रखता है। परंतु इसके बावजूद भी विधि शास्त्र स्वयं को दर्शन से पृथक नहीं रख सकता। आधुनिक विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों पर अपना अधिकार रखता है। जब हमें अन्य अनेक सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, तो पहला प्रश्न उसकी वैज्ञानिकता का ही उठता है। वह समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, वह समाजशास्त्र हो, अर्थ हो या राजनीति शास्त्र हो, सभी इस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए अपना रूप प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में सभी शास्त्र वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनकी वैज्ञानिकता को नकारा नहीं जा सकता। उनके अध्ययन की क्रमबद्ध विधि विज्ञान की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। फिर विधि शास्त्र कोई इंद्रियातीत विज्ञान अथवा शास्त्र नहीं है, इसलिए हॉलैंड ने इसे विध्यात्मक पॉजिटिव विधि का प्राकृतिक विज्ञान कहा है, द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इस क्षेत्र में सामंत द्वारा दी गई विधि शास्त्र की परिभाषा सारे विवाद को समाप्त कर देती है। सामंत विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान, द साइंस ऑफ लॉ कहकर परिभाषित करता है। अतः विधि शास्त्र को भी विज्ञान माना जा सकता है। इसके अलावा विधि शास्त्र को विज्ञान मानने के निम्न कारण भी है। आइए दोस्तों, हम इसके कुछ निम्न कारण देखते हैं। विधि शास्त्र के अध्ययन को क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट है। विधि शास्त्र के अध्ययन को क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि क्रमबद्ध अध्ययन के उपरांत इसके परिणाम निकाले जाते हैं, लेकिन विधि शास्त्र को इसलिए विज्ञान में उपयुक्त नहीं माना जाता कि उसकी विषय वस्तु व्यक्ति है, जो कि विचार और भावना प्रधान है। अतः व्यक्तियों के कार्य और व्यवहारों की प्रकृति के निरंतर बदलते रहने से कोई शाश्वत और सार्वभौमिक नियम नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि अन्य पार्थिव विज्ञानों में, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र में बनाए जाते हैं। ये भावना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि मानव व्यवहार भी पूरी तरह अनियमित नहीं होते हैं। उन पर समाज के नियमों और व्यवधाओं का अंकुश होता है। इसलिए शायद समाजवादी स्कूल के यथार्थवादी गुण ने विधि को विज्ञान माना। अतः मानव पहलुओं का इनसे विधि का संबंध है। अगर गहराई से अध्ययन करने के लिए कोई युक्तियुक्त वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जाए, तो मानव विज्ञान से संबंध में यह निष्कर्ष निकलेंगे जो कि अन्य विज्ञानों में होते हैं। अतः इसी से स्पष्ट हो जाता है कि विधि शास्त्र विधि शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना ही उचित है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कि विधि शास्त्र विधि का दर्शन है अथवा विधि का विज्ञान। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और तक कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।